कि भाई एक निश्चित दूरी तय करिए कि अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा आप किसी को बहाल मत पोस्टिंग मत करिए। शिक्षा विभाग में जो बैठा हुआ पदाधिकारी सब है, ये मतछिन्नू पदाधिकारी सब, ये माइंडलेस अफसर सब, ये क्या करेगा देखना ये पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कह देते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का ऑफिसर करे उसको तब न, करना तो कार्यपालिका को है। और कार्यपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, दिन भर उसका काम है उल्टा पट्टी करना। बहाली के लिए उन्होंने बनाया कि हर साल 20,000 हम अपॉइंटमेंट करेंगे, तो बहाली हर साल होगी, यह एक सकारात्मक फैसला है। लेकिन मात्र 20,000 बहाली करेंगे, 5 साल में आप 1 लाख बहाली करेंगे, तो इससे ज़्यादा लोग तो रिटायर कर जाएंगे। सेवा जो है नीरस बन गया है, उबाऊ हो गया है। एक ही काम करते करते उनको न वेतन मिल पा रहा है बढ़ा हुआ, नहीं उनको फिर प्रोन्नति मिल पा रही है। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और प्रोन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। वेतन नहीं दीजिएगा, 3-3 महीने 4-4 महीने से हो गया, ये शिक्षक खाएगा क्या? नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चांग कर खाए और 24 घंटा हुक्म बजावे, घर कभी नहीं जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कल सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया था। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा फैसला लिया गया था। ऐसे में इसको लेकर अब जो है बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। बड़ी बैठक हुई है, शिक्षा मंत्री भी बैठक में शामिल रहे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बैठक में थे और बड़े फैसले लिए गए हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर बहाली तक के। किस रूप में देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाकर इन मुद्दों पर बात की है। लेकिन मुझे संशय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है वह निश्चित रूप से शिक्षक हित में है। स्थानांतरण के मुद्दे पर जो उनका विजन है और बहुत ही स्पष्ट है, जैसा हम पूर्व से ही उठाते रहे और मांग करते रहे हैं कि भाई एक निश्चित दूरी तय करिए कि अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा आप किसी को बहाल मत पोस्टिंग मत करिए। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में सरकार अच्छा सोच रही है। लेकिन ये शिक्षा विभाग में जो बैठा हुआ पदाधिकारी सब है, ये मतछिन्नू पदाधिकारी सब, ये माइंडलेस अफसर सब, ये क्या करेगा देखना ये पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह देते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का ऑफिसर करे उसको तब न, करना तो कार्यपालिका को है। और कार्यपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, दिन भर उसका काम है उल्टा पट्टी करना। सब सरकार चाहती है अच्छा भी, तो उसको निगेटिव कराना इसका काम है। तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए भी चैलेंजिंग है कि वो जो सोच रहे हैं उसको धरातल पर उतरवा पाने में कितना सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए आने वाले समय में ही यह पता चल पाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोच रहे हैं वह धरातल पर उस रूप में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कही बात बहाली के लिए, तो बहाली के लिए उन्होंने बनाया कि हर साल 20,000 हम अपॉइंटमेंट करेंगे, तो बहाली हर साल होगी, यह एक सकारात्मक फैसला है। लेकिन मात्र 20,000 बहाली करेंगे, 5 साल में आप 1 लाख बहाली करेंगे, तो इससे ज़्यादा लोग तो रिटायर कर जाएंगे। तो इससे ज़्यादा लोग जब रिटायर कर जाएंगे तो मात्र 20,000 बहाली का कोई मतलब नहीं होगा, इसको बढ़ाना चाहिए। और जितनी भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों का पहले समुचित ढंग से आकलन किया जाना चाहिए और उसके हिसाब से बहाली होनी चाहिए। अधिक से अधिक बहाली हो, इस पर फोकस करना चाहिए कि कोई भी पद खाली नहीं रहे और जितनी आवश्यकता है शिक्षकों की, उस संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि केवल शिक्षकों की समस्या केवल इतनी ही नहीं, केवल स्थानांतरण ही समस्या नहीं है, शिक्षकों की प्रोन्नति का भी बहुत बड़ा मामला है। तो इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कह रहा है कि इनको प्रमोशन दीजिए। 20 साल, 22 साल, 23 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, उनके सेवा में जड़ता की स्थिति आ गई है, सेवा जो है नीरस बन गया है, उबाऊ हो गया है। एक ही काम करते करते उनको न वेतन मिल पा रहा है बढ़ा हुआ, नहीं उनको फिर प्रोन्नति मिल पा रही है। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और प्रोन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। और वित्त रहित शिक्षकों के लिए यही सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जो उस समय में डिप्टी सीएम थे, तो इनके ही पहल पर इन्होंने कमेटी बनवाई थी। तो जब डिप्टी सीएम थे तो आप कमेटी बनवा दिए, अब तो आप सीएम हैं तो आप इसको कमेटी की बैठक करा करके और सभी वित्त रहित विद्यालयों संस्थानों का कल्याण कर दीजिए। जितने भी वित्त रहित महाविद्यालय और जितने भी उच्च विद्यालय हैं, इंटरमीडिएट कॉलेजेज हैं, इस सबका कल्याण कर दीजिए। इसके लिए भी एक नीतिगत फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि वित्त रहित शिक्षक अब तनिक भी अब धैर्य धारण करने की स्थिति में नहीं, उनका पेशेंस लूज कर गया, बहुत लंबा समय हो गया। और बहुत दिनों से ये सरकार की बात जो रहे हैं, लगातार हम लोगों को फोन आते रहता है, लोग बराबर पूछते रहते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को वित्त रहित शिक्षा नीति पर तुरंत इस पर अमल करते हुए और कमेटी की बैठक करा के उस पर फैसला लेना चाहिए। नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है पिछले 3 महीने।
अब वेतन नहीं मिल पा रहा है। मैं तो बार बार हर 2 दिन 3 दिन पर मैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी से मैं बात करता रहता हूँ, डायरेक्टर साहब से मेरी बात होती रहती है। और अभी एक एसएसए का जो है जारी हुआ है, लेकिन जीओबी का वो वित्त विभाग में कहाँ पर संचिका फंसी हुई है, तो वित्त विभाग से उसको तुरंत क्लियर कराया जाए। हम हमेशा बात कर रहे हैं, हर 1 दिन 2 दिन पर बात करके और शीर्ष पदाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि भाई नहीं हुआ काम। तो वो लोग भी लगे हुए हैं, कहीं वित्त विभाग में गड़बड़ी है तो वित्त मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत शिक्षकों का वेतन रिलीज कराना चाहिए। वेतन नहीं दीजिएगा, 3 3 महीने 4 4 महीने से हो गया, ये शिक्षक खाएगा क्या? नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चांग कर खाए और 24 घंटा हुक्म बजावे, घर कभी नहीं जाए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जुमला जो है आप लोग रटते रहिए, सब कुछ होने वाला नहीं। तो आपने सुना कि बंसीधर ब्रिजवासी ने क्या कुछ कहा है, खुला मोर्चा भी खोला है और कहा है कि सम्राट चौधरी का फैसला सही है, लेकिन अधिकारी धरातल पर उतार पाएंगे क्या, सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है। कई अन्य बातों को लेकर भी उन्होंने कहा है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।